के पहले सभी भाई बहनों को सूचना है कि प्रभु के नाम में आनाकानी मत करो। यह ऐसा पवित्र नाम है तो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। तो तुम पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, और इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े पेट का प्यार से भरा हुआ जय गुरुदेव। प्रेमियों, 4 दिवसीय कार्यक्रम का ये आखिरी दिन, आप 3 दिनों से सत्संग सुन रहे हो। आज आखिरी दिन है तुम्हारे पास में, ज़रा ध्यान से सुनना। पहले तो यह बता दूं कि इतने जाड़े के समय में आप यहाँ आए हो, ठंडे में सोते हो, मैदान में पड़ते हो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या हो गई है। यह तपस्या खाली नहीं जाएगी, क्योंकि उसका विधान है त्याग और तपस्या से ही देते हैं। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। शुरू में स्वामी जी कहते थे कि मंदिर में, मस्जिद में, बहुत मंदिर मस्जिद धरती के ऊपर है, अब मंदिर मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं, जो है उसे देखो। तो कहा कि मंदिर में, मस्जिद में आपको वह प्रभु मिलने वाला नहीं, वह तुम्हें इसी जिस्मानी मस्जिद में यानी मानव मंदिर में मिलेगा। यह तो कह दिया, पर बात यह हो गई, गुरु महाराज कुछ देना चाहते थे, दिया भी, पर लोगों के समझ में नहीं आया कि क्या दिया। तब गुरु महाराज ने ईश्वर को कहा कि अरे ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो ईश्वर ने कहा, बोले मालिक, मैंने पहले ये संतों को वादा किया है कि ये देश मेरा है, यहाँ मेरे कानून चलेंगे, मेरे नियम चलेंगे, तुम मेरे नियमों को मत तोड़ना। तो संतों ने हमको वचन दिया है कि हम तुम्हारे नियम तोड़ेंगे नहीं। तो मेरा नियम है कि मंदिर के द्वारा ही कुछ दिया जाता है, जो भी कुछ देना हो तो मंदिर के द्वारा दिया जाता है। तो बाबा जी ने, आपको मालूम है, मथुरा में मंदिर बना दिया और कहा कि आप यहाँ आओ, मंदिर के देवता बरकत बांट रहे हैं,
तुम मंदिर के पास जाकर पहली पायरी पर मत्था टेकना और आपका एक अवगुण दे देना तो तुम्हारी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये होने लगा। तो अभी मैं आपको 2 दिन से जो बता रहा हूँ उसको और सुनो। ये पिंड में मेरुदंड है, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये 21 मनके है और जब जीवात्मा को यहाँ से उतार करके गुदा चक्र पे ले गए तो 21 मनके में एक मनके को 4 छेद है। तो जीवात्मा जब उन्हीं छेदों से ऐसे करके पूरे चारों से मनके के पार करके, हर मनके के पार करके जब पीछे यहाँ आई तो क्या बात हुई समझे? एक मनके के 4 छेद तो 21 मनके के कितने हो गए? 84। तो तुम्हारी 84 कट गई। अगर तुमने इधर से साधना में किया तो तुम्हारी 84 ख़त्म। पर बाबा जी ने यह ज़रा कठिन रास्ता था, कहा कि अभी यह कलयुग में लोग नहीं कर सकते, तो सीधा रास्ता बताया। इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ तुम्हारी जीवात्मा को बिठाया गया है। ये ऐसी जगह है कि एक कदम भी नीचे उतर गई तो चले गई नरकों में, और एक कदम ऊपर चल गई तो धीरे धीरे चले गई अपने देश में। तो आपको साधना करना है तो गुरु महाराज ने कहा कि यही से साधना करो, नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, पिंड में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, यही से करो। और जब यही से तुम साधना करोगे तो पहले तुम्हें ईश्वर का धाम लगेगा, जिसे मनमोहन भी कहते हैं और श्याम सुंदर भी कहते हैं, क्योंकि इनका कलर श्याम है लेकिन बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि मन को मोहित लेता है, सब मनमोह भी कहा है। तो वहाँ पर जीवात्मा जब जाएगी, और गई, जिन लोगों की गई उन्होंने देखा, जैसे भी स्वर्ग में तुम्हारा कदम गिरेगा तो सुंदर अप्सराएं आरती लेकर के खड़ी है, जीवात्मा की आरती, कि हमारी भटकी हुई जीवात्मा वापस आ रही है। तो उन्हीं को देखते देखते यह जीवात्मा हैरान हो गई कि यह क्या चिन्ह है। आरती उतारी, जीवात्मा ने वहाँ पर देखा बड़े बड़े महल, हीरे पन्ने की क्यारियाँ और ऐसे सुंदर सुंदर बगीचे कि जिनका सुंदरता देख करके, जिनका सुगंध देख करके वहाँ से जीवात्मा हिलने को तैयार नहीं, स्वर्ग में ही रुकने के लिए उसकी इच्छा हो गई। तो गुरु ने देखा यह तो वही रुक गई, तो कहा कि बेटा ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश बहुत ऊंचा है, तुम यहाँ मत रुको। तो अभी जो भजन मनाया गाया कि हाथ धरोनी न्याम जाता अगम निगम सुगमाला, तो जीवात्मा कहने लगी कि हे मालिक तुम मेरी बाह पकड़ो और बाह पकड़ करके ले चलो। और जब बाह पकड़ करके ईश्वर के देश से निकाला तो आगे त्रिकुट धाम है, वहाँ पर ऊपर से 3 धारें आई है, एक विष्णु, एक माया की है, दूसरी काल की है और तीसरी दयाल की है। यह तीनों धारें ऐसे उतर करके उस त्रिकुट धाम पर रुकी है। और वहाँ पर तुम्हारा जो भूल भ्रम है वो वहाँ पर पैदा हुआ। तुम्हारा शरीर है जड़, यानी तत्वों का शरीर है, यह जड़ है।
तो वहाँ पर जड़ और चेतन की मिलौनी हो गई। जड़ चेतन की मिलौनी होने से तुम्हारा शरीर हलने लगा, डुलने लगा, देखने लगा। तुम समझते मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरे पैर काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। चेतन है जीवात्मा, और वो जीवात्मा के प्रकाश से तुम्हारा सारा शरीर कार्यरत हो रहा है। तो यह जड़ चेतन की मिलौनी हो गई। अब यह जड़ चेतन की जब मिलौनी हो गई, तो मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के लोग यानी काल के लोग, ईश्वर यानी काल के लोग उतरे और उन्होंने आपको भ्रम में डाला कि गोप और गोपिका, इनकी दाढ़ी और वेने की गांठ भगवान ने मार दी। सवेरे उठते थे, देखते हैं तो दाढ़ी वेने की गांठ पड़ी है। छोड़ने लगे, खोलने लगे तो खुलती नहीं थी, जलाने लगे तो जलती नहीं थी, काटने लगे तो कटती नहीं थी। दोनों शर्मिंदे हो रहे थे। किसी ने कहा तुम भगवान के दरबार में जाओ, उनके दृष्टि पड़ जाएगी तो गांठ खुल जाएगी। आज तक इसी दृश्य को, इसी साधना को आप सुनते रहे हैं। तो ये जड़ चेतन की गांठ है, दाढ़ी वेने की गांठ नहीं, जड़ चेतन की गांठ है। ये गांठ जब खुल जाएगी, भगवान की कृपा हो जाए, महापुरुषों की दृष्टि हो जाएगी, तो आपको सारा जड़ और चेतन पूरा पता चल जाएगा कि यह जड़ है, यह चेतन है। और वहाँ जाने के लिए जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी से जाओगे तो धोखा खा जाओगे। तो कहा है कि धीरज सेला बांध कमर में, अध्यात्म का चिलखत चढ़ाकर चढ़ जा चिकुर शिखर पर, और टुकड़ा कहे गढ़ जीत ले नाद बुंद के झलक पर। बात को समझो। धीरज सेला यानी जल्दबाजी से नहीं, धीरे धीरे, और अध्यात्म का सहारा लेकर के आप त्रिकट पर चढ़ी जाना। लेकिन कैसे? टुकड़ा कहे गढ़ जीत ले, इस गढ़ को कैसे जीतोगे? नाद बुंद के झलक पर। तो तुम्हारे चारों नामों के नीचे एक अनहद शब्द प्रकट हो रहा है। उस शब्द की जब आवाज़ आई और जीवात्मा ने उस आवाज़ को पकड़ा, तो वही नाद बुंद के झलक से त्रिकुट शिखर पर चढ़ गई। और फिर कहते हैं कि त्रिकुट शिखर पर अलख निरंजन करे बादशाही, और घनन घनन घन नौबत बाजे अनहद की घाई। तो वहाँ पर अनहद और घंटा शंख वहाँ पर सुनाई दे रहा है पहले से, और ख़ास त्रिकोटि की आवाज़ है, बादल की गरज और मृदंग। तो वो जब आपको सुनने को मिलेगी, बादल के गरज और मृदंग, तो आप सुन्न हो जाओगे। मधुर आवाज़, देखते ही सुनते ही आपका होश, ये बहुत सता रहा है साला। तो प्रेमी, यह संत मत का रास्ता है। इसमें किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। यह त्रिकुट घाट पर जब जीवात्मा चढ़ जाती है और वहाँ पर क्या आवाज़ वहाँ लगती है, पहले तो शंख और घंटा की आवाज़ है और उस पर दूसरी आवाज़ जुड़ी है।
वह है बादल की गरज और मृदंग। तो ऐसे आवाज़ों की एक पौड़ी लगी है। यह पौड़ी तुम्हें सीधे सत्यदेश लेके जाती है। सत्यदेश यानी सभी मंडलों के ऊपर का जो देश है वहाँ, और सभी मंडलों के जो धनी है वो वहाँ पर रुके हैं अनादिकाल से। इस धरती पर कुछ भी नहीं था, ना पेड़ ना पौधे, ना नदी ना नाला, ना पेड़ पहाड़, ना पर्वत, ना कोई दरी, ना गुरु ना चेला, और निरंजन में नहीं थे। सब धुंकार था। ऐसे समय में वह जो तुम्हारा धनी है, तुम्हारे मालिक है, तुम्हारा पिता है, उसके मन में एक लहर आई और उस लहर से उसने आपके मुख से आवाज़ निकाली। तो वह आवाज़ इतनी ज़ोर की आवाज़, तो आज के तुम्हारे एटम बम, हाइड्रोजन बम कुछ नहीं। तो उस आवाज़ की ऐसी लहरें पैदा हुई। तो 16 स्थान निर्माण हुए। इन 16 जगहों पर उस सत्पुरुष ने 16 लोगों को बिठा दिया। इन्हें 16 ब्रह्म भी कहते हैं और 16 सूत भी कहते हैं। इनमें से आज तक सिर्फ 4 ब्रह्मों का भेद खोला गया है, 12 ब्रह्म का बाकी है। यह 4 का भी इसलिए खोलना पड़ा कि जीव निहायत मैले हो गए। धर्म भी मालूम नहीं कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। इनके समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए 4 ब्रह्म का भेद खोला। और ब्रह्म का स्थान कहा जाता है कि ब्रह्म भेद है अगम अपारा। अगम है यानी तुम्हारे ख्वाब में भी तुम समझ नहीं सकते। ब्रह्म भेद है अगम अपारा, गुरु बिन भेद क्या जाने नुगरा। बिन देखे का करे पुकारा। देखा नहीं लेकिन ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हैं। तो यह ब्रह्म एक सत्य चीज़ है। इसको आप जब देख लोगे, उस स्थान पर पहुंच जाओगे तो होश उड़ जाएगा। और यही से कहा जाता है कि अंग ब्रह्म जब ऐसा देखा, सोच समझ के बाहर पड़े। सह समझ में नहीं आता, सह समझ के बाहर पड़े। और वही से माया का निर्माण हुआ। और वह माया जब नीचे उतरी तो उसने यह सारा तमाशा खड़ा कर दिया। इसलिए कई महात्माओं ने कहा कि आली कोल्हाटिन खेड़ाया सगुण गुण माया। तुम सगुण माया में हो, निर्गुण में नहीं, सगुण माया हो। कहा कि आली कोल्हाटिन खेड़ाया सगुण गुण माया। रचिले आउट पीठ गोल्लाट। आउट पीठिका, यह आउट पीठिका है तुम्हारी। इसकी रचना की पहले। रचिले आउट पीठ गोल्लाट अनेक श्रेहट तेये कौतुक लागतिल पाया। आले कोल्हाटिन खेड़ा या सगुण गुण माया। आला निर्गुण सा कोल्हाटी। आला निर्गुण सा कोल्हाटी सोहम शब्द ढोल के पेटी। उघड़ी चैतन्याची पेटी चला जाओ पाया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी अभी प्रार्थना में आपने सुना कि सोहम ध्वनि उन्मल्या। जब आप अंतर में चले, आँख से तो देख नहीं सकते, ये तुम्हारे आंखें तो कुछ काम की नहीं। तो कहा कि आँख की वहाँ कोई कदर नहीं है तो क्या करें। उसमें यह कहा कि ऊंचा मकान तेरा, कि है प्रभु तेरा मकान तो बहुत ऊंचा है। ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूँ मैं। आड़ी खड़ी है चौकी,
चौकियाँ लगी है, काम की, क्रोध की, मत की, मोह की, मत्सर की, ईर्ष्या तृषा, इनके चौकियाँ लगी है। कहा कि जगह जगह चौकियाँ लगी है तो मैं क्या करूं, और ये चौकियों से किन अस्त्र से लड़ूं, कौन से अस्त्र से इनके साथ लड़ूं। तो प्रभु दया करो, मैं क्या करूं, तो मेरा बाहर पकड़ कर ले चलो। फिर आगे कहा, हाँ, गुरुपद कमड़ी वाद्य वाजती, जहाँ तुम्हारे अंदर गुरुपद है वहाँ पर बाजा बज रहा है, असंख्य बाजे, इतने बाजे कि पूछो मत। गुरुपद कमड़ी वाद्य वाजती सोहम ध्वनि उन्मलीला, तो वह ध्वनि का प्रकट हुआ। तो क्या हुआ, जिकड़े तिकड़े प्रकाश पसरे, ऐसा प्रकाश कि यहाँ तुमने कभी उसको देखा ही नहीं। थोड़ा सा उसका एक चिन्ह बताता हूँ। लड़के मैदान में खड़े होते हैं और उन पर आईना लेते हैं हाथ में, और उन पर सूरज के किरणें गिराते हैं, और वो परावर्तित होकर के ऐसे जब जाते हैं तो आंखें उसको देख नहीं सकती, ऐसे करती है। तो वो 1 वोल्ट होता है, ऐसा प्रकाश यानी 1 वोल्ट। तो ऐसे कितने वोल्ट का प्रकाश फैल गया। इसलिए आगे कहा कि कौन पाहतो तो कुनास पाहे, भाई कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, काय विषय बघने वाला, तो देखने का सब्जेक्ट क्या है। अब यह तो बड़ी मुश्किल की बात है। तुम्हारी जीवात्मा जो है, वह जीवात्मा अपने स्वरूप को देख रही है। सत चित आनंदाच्या उर्मी, तो उसी जीवात्मा क्या उर्मियाँ उठ रही है, सत और चित, सच्चित आनंदाच्या उर्मी उठती का स्वरूप आला, यानी जीव के स्वरूप में ही वह उर्मियाँ उठ रही है। तो प्रेमियों को यह समझाने के बाद जब वो साधना में बैठता है और साधना करता है, तब एक एक बात जब समझ में आती है, तब वो कहता है कि गुरु कितने बड़े हैं, गुरु ने कितना बड़ा रास्ता दिया, और आज हमने गुरु से रास्ता ले लिया। उनके कहने पे साधना भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन अंतर में शंका है। वह शंका तुमको चढ़ने नहीं देंगे कि वह एक असुर है। शंका जो है तो एक असुर है, राक्षस है। और ये शंका पैदा कहाँ से होती है, कहा है कि पैदा हुआ सागर से, वह राक्षस सागर से पैदा हुआ सागर से। शंकासुर नाम कहलाते उसे, धूम मचाई देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से, सागर में छुप रहा, सागर में छुपाए वेद 4, सब सुर मिल करके गए क्षीर सागर साहेब के दरबार। बतलाया शंकासुर का हाल, फिर भगवान ने लिया मत्स्य अवतार, शंकासुर दैत्य को मारा। वैसे ही तुम्हारे अंदर भावनाओं का सागर है, असंख्य भावनाएं, सीमा नहीं उनकी, इसीलिए उसे भव सागर कहते हैं। भावना का सागर है, इसलिए उसे भव सागर कहते हैं। अभी ये प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो कुछ लोग की भावना उभर आती है, यह सच होगा क्या, ये अपने ही बता रहे हैं, ऐसे शंका प्रकट हो जाती है। तो वो शंका प्रकट होते ही तुरंत भावनाओं में दब जाते हैं, पता नहीं तो कहाँ चली गई। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कहा था कि बच्चों शंका मत करना, शंका बुरी बला है। बाहर के विषय में कहा था, पति पत्नी में शंका हो गई तो घर नरक बन जाता है, इसलिए शंका मत करना। ये मालिक का दिया हुआ रास्ता है, जिसे संत मत कहते हैं। इस धरती पर कई मत है, उससे संत मत है। यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म है, ये मतों के मतांतर है, धर्म नहीं है, मतों के
मतांतर है। कैसे है वो भी बता देता हूँ। हिंदू धर्म जो है वह वेद का मत है, वेदों का, और इस्लाम धर्म जो है तो मोहम्मद साहब का मत है। सिख धर्म जो है तो गुरु नानक का मत है, और ईसाई धर्म जो है यीशु ख्रिस्त का मत है। ये मतों के मतांतर, धर्म नहीं। धर्म जो है वो अलग है। इसलिए हमारे देश के महात्मा ने कहा कि सच्चा धर्म नहीं जाना भाई तूने, सच्चा धर्म नहीं जाना। क्या करते हैं? माथे पे चंदन, माथे पे चंदन, तिलक लगावे माल गले में भारी, और गरीबन की कदर नहीं है क्या बोलेगा बिहारी। महात्मा ये बता रहे हैं कि जब गरीबों की कदर नहीं है तो वो क्या बोलेगा, जिसने इनको जन्म दिया है। गरीबों की कदर नहीं है क्या बोलेगा बिहारी। गेहूं में कंकड़, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलाए, मिट्टी बानी करके बेचे, कसम धर्म की खाए। मिलौनी तो कर रहे हैं और ऊपर से धर्म की कसम खा रहे हैं, कसम धर्म की खाए। सरकारी अफसर होकर के सेवा करना नहीं सीखा। सरकारी अफसर यानी जनता का नौकर, सरकारी अफसर होकर सेवा करना नहीं सीखा। अर्जदारों से खाता पैसा, देश का इज्जत गंवाता। खाली पड़ी है भूमि तेरी, खाली पड़ी है भूमि तेरी, गरीबन को नहीं देता। देश भिखारी बनाया तूने, देश का गौरव खोता। तो ये जो सारा खेल हो रहा है यह धर्म छूटने से, किसी के पास धर्म नहीं बचा। तो मैं आपको हर रोज समझा रहा हूँ, आज वो बात समझा देता हूँ। अब सख्त जरूर धर्म की है, नहीं तो कब यह धरती फट जाएगी, कब आसमां गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। आप देख रही है प्रकृति नाराज हो गई और प्रकृति अधर्मी का सफाया करना चाहती है। जितने अधर्मी इस धरती के ऊपर है उसमें एक भी नहीं बचेगा। इतना भारी कोहरा मचेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ईश्वर से तो ज़रा रुक जाओ, हमको जनता को समझा लेने दो। माने तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो तुम्हारे खाते में जमा कर देंगे। तो तुमको जो करना है कर लो। तो उसमें एक दाव डाल के रखा है उसने, ईश्वर ने एक दाव डाल के रखा है। जब संत आए तब उनको कहा कि रुको रुको रुको, मेरी बात को सुन लो। तुम मृत्यु लोक में संत मत चलाने जा रहे हो, तो तुम्हारा एक व्यक्ति संत मत चलाएगा तो मेरे 12 लोग काल मत चलाएंगे। अच्छी तरह समझो बहनों, भाइयों तुम भी अच्छी तरह समझो। तो जब 12 लोग काल मत चलाएंगे तो तुम कैसे समझोगे कि संत मत क्या है। संत मत समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आज ये स्थिति हो रही है कि कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, भागम भागी हो रहे हैं। ये भी बाबा जी ने कह दिया है कि भाग दौड़ मचेगी, भगदड़ मचेगी। पूरब का पश्चिम को दौड़ेगा, पश्चिम का पूरब को, उत्तर का दक्षिण का और दक्षिण का उत्तर में। यहाँ पर प्रयागराज के लोग, जो हम लोग गाड़ियाँ करके प्रयागराज को जाते हैं त्रिवेणी संगम पर, तो प्रयागराज से 2 गाड़ियाँ, अजंती में कार्यक्रम था साधना शिविर का, वहाँ पर आई। दूर से उन्होंने सुना कि अजंती में साधना शिविर लगा है, तो वहाँ पर 2 गाड़ी आई, उतर गए। उनका स्वागत किया गया, बाहर देश के लोग थे, स्वागत कर दिया। सत्संग सुना 9 दिन तक। और जब जाने लगे, गाड़ियाँ उनके लिए बुलाई गई, तो गाड़ी पे चढ़ने को तैयार नहीं, रोने लगे। हमने पूछा भाई क्यों रो रहे हो?
बोले मालिक ने सारा उल्टा कर दिया। तुम लोग हमारे यहाँ आते थे नहाने को और हमको यहाँ आना पड़ रहा है, तो यह सारा उल्टा खेल हो रहा है और रास्ता भी उल्टा है। ऊपर जाने का जो रास्ता है वह उल्टा है। कल के परसों मैंने समझाया, सदगुरु ने धरा हाथ मना ले गया उल्टा मार अगले। सदगुरु ने जब बहा पकड़ी तो उल्टे रास्ते पे ले गया उल्टा मार अगले। 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला